ज्यू एंड क्रिश्चियनिटी, यहूदी और ईसाई। यहूदी धर्म प्राचीन है और ईसाई धर्म उसके आडंबरों के विरोध में उद्भूत हुआ। यहूदी धर्म का संस्थापक मूसा को माना जाता है। 1500 वर्ष ईसा पूर्व के कुछ बाद, जिनका जन्म इजिप्ट में हुआ था और वे फिलिस्तीन के क्षेत्र में आए और यहाँ इस धर्म की स्थापना की। यद्यपि यहूदी लोग इसके 1000 साल बैक अर्थात 2000 वर्ष ईसा पूर्व के भी पहले से अपने धर्म की स्थापना को लिंक करते हैं और अब्राहम से उनको लिंक करते हैं। और धर्म परंपरा में कहा गया कि अब्राहम और उनके वंशज हजारों साल तक इजिप्ट में रहे और उन खराब स्थिति में रहे, दास के रूप में रहे, और उनको मूसा ने मुक्त कराया और फिर अब्राहम को ही इस धर्म का पहला पैगंबर मान लिया गया है। एडम, या हमारे यहाँ जो मनु की कल्पना है, एडम फिर अब्राहम फिर मूसा, और ऐसा माना गया है कि इनका कोई अंतिम पैगंबर अभी आना बाकी है जो यहूदी धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करेगा। यहूदी धर्म एक ईश्वरवाद की बात करने वाला पहला धर्म है। वैदिक धर्म में भी एक ईश्वरवाद की कल्पना आई, लेकिन बहुदेववाद के साथ आई। यहूदी धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध भी हुआ, एक ईश्वरवाद की बात की गई। इनकी धर्म ग्रंथ तोरा, जैसे अभी हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि वैदिक धर्म का कोई फाउंडर नहीं माना जाता, आगे चलकर जब ये भागवत धर्म का रूप लेगा तो वासुदेव कृष्ण को स्थापित किया जाएगा, लेकिन यहूदी धर्म के फाउंडर के रूप में मूसा को क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन इसकी परंपरा को पीछे से जोड़ दिया गया है अब्राहम से। और पर्शियन रिलीजन या जरथुष्ट्र धर्म की स्थापना जरथुष्ट्र ने की। यहाँ ग्रंथ भी दिखाई पड़ते हैं। वैदिक धर्म का प्रमुख ग्रंथ वेद, और आगे चलकर जब वासुदेव कृष्ण ने स्थापना की तो गीता हो जाता है। यहूदी धर्म का ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी धर्म की बातें की गई हैं। तोरा भी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहूदियों ने फिलिस्तीन के क्षेत्र में जब इस धर्म की स्थापना की तो यह बड़ी तेजी के साथ लोकप्रिय हुआ। लेकिन आगे चलकर यह बहुत कमजोर पड़ गया और अपने मूल स्थान से ही यहूदी धर्म के लोग भटक गए, जो अलग राजनीतिक कहानी है कि कैसे इजराइल की स्थापना हुई, फिलिस्तीन और इजराइल का क्या संघर्ष है। यहां दूसरी बात आते हैं, लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बाद पहली शताब्दी में यहूदी धर्म में व्याप्त कर्मकांडों, कुरीतियों, आडंबरों का विरोध एक व्यक्ति ने शुरू किया जिनका नाम था जेसस। और उनका जन्म ही फिलिस्तीन क्षेत्र में हुआ था और उन्हीं से ईस्वी सन की शुरुआत मानी जाती है। जो क्रिश्चियन कैलेंडर बना, इस कैलेंडर में
उनके जन्म से बाद की घटना को एडी एनो डोमिनी के रूप में या आफ्टर क्राइस्ट के रूप में, और जन्म के पहले की घटना को बिफोर क्राइस्ट के रूप में रखा जाता है। अर्थात लेकिन जीसस के जन्म के 4 साल बाद ईस्वी सन की शुरुआत हुई। इस प्रकार से जीसस का जन्म 4 BC में हुआ और पहली शताब्दी में उनके क्रियाकलाप हुए। लगभग 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जोरदार ढंग से इसकी यहूदी धर्म की कुरीतियों की आलोचना शुरू की, एक सामाजिक परिवर्तन की बात की, समाज के में क्या होना चाहिए इसकी बात की, गॉस्पेल्स में जो कि है। और 30 वर्ष की अवस्था के बाद वो जब अपना उपदेश तेजी के साथ देने लगे तो रोमन शासकों को यह उचित नहीं लगा और वहां के गवर्नर पंथियाज या पेत्रिस ने उनको सूली पर लटका दिया। उस समय तक उनके विचार बहुत छोटे से क्षेत्र में ही लोकप्रिय हो पाए थे। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना भी नहीं थी क्योंकि रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन उनके विचारों को मानने वाले एक व्यक्ति पॉल, जो संभवतः अपने जीवन काल में जीसस से मिले भी नहीं थे, उनके विचारों का प्रयोग कर। जहां जीसस क्रांतिकारी थे, एक एक्टिविस्ट के रूप में काम करते थे, वहीं पॉल ने जीसस के ही विचारों को एक सुधारवादी के रूप में, एक रिफॉर्मिस्ट के रूप में शुरू किया और तेजी के साथ उनका विचार प्रसारित होने लगा। निस्संदेह यहूदी धर्म मानने वालों का विरोध उनको सहना पड़ा होगा, लेकिन अगली कुछ शताब्दियों में यह विचारधारा एक धर्म का रूप ले ली और 3री-4थी शताब्दी में तो रोमन सम्राट ने भी क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से क्रिश्चियन प्रमुख धर्म बना और धीरे धीरे यूरोप में बढ़ा। आश्चर्य की बात है, जब यूरोप के क्षेत्र में क्रिश्चियन धर्म नहीं गया था, उसके पहले ही पहली शताब्दी में ही एक जीसस का एक फॉलोअर दक्षिण भारत आया और उसने यहाँ इस धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था। और ये लोग चूंकि सीरिया से आए तो सीरियाई क्रिश्चियन माने जाते हैं जो दक्षिण भारत में फैले, और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आज भी आप देखते हैं केरल में ईसाइयों की संख्या काफ़ी अधिक है। और ये क्रिश्चियन बहुत बाद में नहीं आए, बल्कि यूरोप में ईसाई धर्म, जब यहूदी धर्म उस क्षेत्र में चरम पर था रोम के आसपास, तभी यहाँ क्रिश्चियनिटी का प्रचार होने लगा। और क्रिश्चियन धर्म की प्रमुख पुस्तक है बाइबिल, लेकिन बाइबिल का जो पुराना ओल्ड टेस्टामेंट है वो बेसिकली यहूदी धर्म के विचारों से है, जबकि न्यू टेस्टामेंट में पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी की बात है और जीसस के विचारों का उल्लेख है। और यह बाइबिल किताब पहले फिलिस्तीन क्षेत्र की मुख्य भाषा हिब्रू में लिखी गई, बाद में ग्रीक भाषा में लिखी गई। अंग्रेजी में तो बाइबिल का अनुवाद जेम्स प्रथम के काल में 17वीं शताब्दी में हुआ, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के काल में। इस प्रकार से दोनों ही धर्म की प्रमुख पुस्तक बाइबिल है। यहां गॉस्पेल्स में जीसस क्राइस्ट के विचार हैं, तो वहां तोराह में जूस के विचार हैं, यहूदियों के मेन विचार हैं। लेकिन बाइबिल ही दोनों की प्रमुख पुस्तक है। दोनों एक ईश्वरवाद की बात करते हैं। यहूदी धर्म शुरू से एक ईश्वरवाद की बात करता था, क्रिश्चियनिटी भी एक ईश्वरवाद की बात करता है, और दोनों ही का मूल
इब्राहिम से जोड़ा जाता है। दोनों ही अपना पवित्र स्थल, अपना धर्म स्थल मुख्य जेरूशलम को मानते हैं। आगे चलकर ईसाई लोग भी, इस्लाम मानने वाले भी जेरूशलम को अपना प्रमुख स्थल मानने लगेंगे और इस प्रकार से जेरूशलम पवित्र स्थल के रूप में विख्यात होगा। थैंक यू। वी विल सी इस्लाम इन लेटर।